जून को डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स पे डीलर्स ने कमाई के लिए भरोसा जताया है, आइए आपको बताते हैं। बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कंसोलिडेशन के मूड में दिखाई दिया। निफ्टी 18,600 के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी पर हल्का दबाव नजर आया, लेकिन मिड कैप शेयरों में 2 दिन की सुस्ती के बाद फिर खरीदारी लौटी। बाजार को आईटी, रियल्टी, मेटल और एनर्जी शेयरों से सपोर्ट मिला। खासकर मिड कैप आईटी में अच्छी तेजी देखने को मिली। कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, नौकरी और इंटेलेक्ट डिजाइन 3 से 4% उछल गया। गो फैशन में करीब 13% शेयरों का बड़ा सौदा होने के बाद शेयर करीब 5% फिसला। वहीं डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आइए जानते हैं। आईडीएफसी डीलिंग रूम्स में पहले स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने आईडीएफसी के शेयरों में खरीदारी करने की राय दी है। शेयर में डीलर्स की बीटीएसटी यानी आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनाने की सलाह है। तो अगर आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेचिए, अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 105 रुपए से 107 रुपए के स्तर तक चढ़ सकता है। इस शेयर में जून सीरीज में नई खरीदारी हुई है। इसका ओपन इंटरेस्ट 3.5% बढ़ा है। पीईएल वहीं दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों पर दांव लगाया है। डीलर्स ने इस शेयर में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। इस शेयर में डीलर्स की पोजीशनल खरीदारी की सलाह है। डीलर्स के मुताबिक शेयर 830 से 850 रुपए तक चढ़ सकता है। इस शेयर में एफआईआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। इसका ओपन इंटरेस्ट 3% घटा है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।